अपने लक्ष्य को इतना महान बना लो कि व्यर्थ करने के लिए टाइम ही ना बचे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस एग्रीकल्चर क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको बताएंगे आज बेसिक से बिल्कुल कंसेप्ट आपका क्लियर कर देंगे। बेसिक से बताएंगे हम आपको पेडोलॉजी, इडेफोलॉजी और इसके कंसेप्ट क्या है, यानी कि बेसिक एग्रीकल्चर का फर्स्ट सेमेस्टर और फर्स्ट लेक्चर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि सॉइल क्या है। देखो, सॉइल को अलग अलग, जैसे कि नहीं कोई चीज़ होता है, जैसे कि एक पेन है, कोई इसे पेन कहता है, कोई इसे कलम कहता है, जो ठीक है। अब उसकी एक अलग अलग वैल्यू हो जाती है सॉइल की। मतलब कि किसकी नज़रों में क्या सॉइल है, किसकी नज़रों में क्या मिट्टी है। कहने का अर्थ ये है, जैसे कि हम आपको बताते हैं एग्रीकल्चर वालों के लिए, लेकिन जैसे कि सॉइल, देखो सॉइल एक एग्रीकल्चर की आधारभूत माँ है। जैसे कि अगर सॉइल के बिना, हम लोग समझते हैं कि सॉइल के बिना कुछ है ही नहीं। जैसे डॉक्टर चौप ने भी बताया है, ठीक है, स्टडी करके बताया कि सॉइल एक नेचुरल बॉडी है जो मिनरल्स प्लस ऑर्गेनिक मैटर से बनी है। लेकिन यहाँ से ये सवाल उठता है कि जैसे कि उस आदमी को चुनो जिसे एग्रीकल्चर से दूर दूर से मतलब ही ना हो। जैसे कि पुलिस, जैसे कि कोई आईएएस अधिकारी, ठीक है, जैसे कि कोई और नौकरी कर रहा हो, सिविल इंजीनियरिंग, इनके नज़रों में सॉइल क्या है। तो एक बाजार में दुकान रख रहा हो, उसके लिए एक सॉइल का, उसके लिए तो सॉइल एक धूल सी ऐसी है। वो क्या सोचे, सॉइल धूल ऐसी है, उससे क्या मतलब है सॉइल वाइल से। लेकिन हम लोगों के लिए, एग्रीकल्चर वालों के लिए, हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर, हम लोगों के लिए 12th एग्रीकल्चर, 11th एग्रीकल्चर, हम लोगों के लिए क्या है, हम लोगों के लिए एक ये, हम लोग अगर साइंटिफिकली पढ़ेंगे, हम लोग साइंटिफिकली देखेंगे, जैसे कि डाकू चौब ने भी बताया है ना, बिंधनी ने भी बताया है कि सॉइल एक नेचुरल बॉडी है जो मिनरल्स प्लस ऑर्गेनिक मैटर से बनी है ना दोस्तों, सॉइल की। अब बात करते हैं कि सॉइल की लोग किस किस हिसाब से पढ़ेंगे, कि मतलब कि क्या क्या स्टेप बाय स्टेप होगा। जैसे कि हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे, यानी कि अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो सॉइल को दो तरीके से हम लोग अध्ययन करते हैं, यानी कि दो तरीके से स्टडी करते हैं। एक है इडेफोलॉजी, एक है पेडोलॉजी, ठीक है। इडेफोलॉजी से क्या तात्पर्य है, अब बात करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं दोस्तों सॉइल से, यानी कि मृदा। ये क्या है, ये एक नेचुरल बॉडी है। ये एक दोस्तों नेचुरल बॉडी है, यानी कि दोस्तों प्राकृतिक पिंड है, ठीक है। प्राकृतिक पिंड है जो खनिज प्लस, और जो खनिज, हिंदी में आपको बताएंगे, जो खनिज प्लस कार्बनिक पदार्थ से मिलकर बना है। कार्बनिक पदार्थ से मिलकर बनी है, ठीक है। यानी कि प्राकृतिक सॉइल एक प्राकृतिक पिंड है जो खनिज प्लस कार्बनिक पदार्थ से मिलकर बना है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये सॉइल है ना, ये किस भाषा का शब्द है, हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, सोलम से मिलकर बना है। सॉइल एक लैटिन भाषा का शब्द है जो सोलम से मिलकर बना है, ठीक है, जो सोलम से मिलकर बना है, ठीक है। अब बात करते हैं, सॉइल एक लैटिन भाषा का शब्द है जो सोलम से मिलकर बना है। अब बात करते हैं इसको हम किस किस प्रकार से अध्ययन करते हैं, यानी कि अध्ययन, ठीक है। स्टडी किस प्रकार करें, यानी कि इसको हम किस प्रकार के स्टडी करें, बेसिक से। जैसे कि एग्रीकल्चर की आधारभूत माँ मृदा है, ठीक है। अब मृदा को हम लोग किस तरीके से स्टडी करते हैं, जैसे कि सब लोगों को अलग अलग प्रकार के बोलते हैं मृदा, लेकिन हम लोग एग्रीकल्चर वाले जैसे कि सॉइल को अलग अलग प्रकार से, अलग अलग लोग अलग अलग प्रकार से बोलते हैं। कोई धूल बोलता है, कोई चट्टान बोलता है, कोई मिट्टी बोलता है, ठीक है। लेकिन हम लोग साइंटिफिकली किस प्रकार पढ़ेंगे इसको दोस्तों, हम दो प्रकार से पढ़ते हैं। एक होता है आपका, ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों पेडोलॉजी, ठीक है, उसके बाद में इडेफोलॉजी, ठीक है। इडेफोलॉजी और पेडोलॉजी, ठीक है, ये यानी कि दो भागों में बांटा, पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी, ठीक है। पेडोलॉजी यानी कि सॉइल को दो प्रकार से स्टडी करते हैं, पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी दो प्रकार से अध्ययन करते हैं। आप क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम पूछ सकता है कि पेडोलॉजी फादर कौन है, भारत में पेडोलॉजी फादर कौन है, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे कि पेडोलॉजी, सबसे पहले तो यहाँ से बात करते हैं कि पेडोलॉजी आपको पता है, शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, कि जिसके लॉजी लग जाए, जिसके पीछे लॉजी लग जाए, वो एक ग्रीक भाषा का शब्द होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पेडोन, यानी कि ये दोस्तों बना है पेडोन प्लस लॉजी से, ठीक है।
पेडोन प्लस लॉजी से। पेडोन का अर्थ है दोस्तों मृदा, पेडोन का अर्थ है दोस्तों सॉइल, ठीक है, सॉइल, और इसका अर्थ है स्टडी करना यानी कि अध्ययन करना, ठीक है, यानी कि जिसमें हम लोग सॉइल का अध्ययन करते हैं। अब इसमें किस किस का अध्ययन करते हैं दोस्तों, हम आपको बताते हैं इसमें सर किसका अध्ययन करते हैं। जैसे कि स्वास्थ्य इज मृदा निर्माण, मृदा निर्माण, ठीक है, उसके बाद में मृदा, मृदा गुण, ठीक है, मृदा निर्माण, मृदा गुण, मृदा गुण में आता है आपका रासायनिक गुण, ठीक है, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, भौतिक गुण, जैविक गुण, ठीक है, मृदा निर्माण, मृदा वितरण, यानी कि कहने का अर्थ ये है, मतलब ये है दोस्तों, इसमें पौधों का दूर दूर से भी लेन देन नहीं है, इसमें पौधों का दूर दूर से लेन देन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मृदा का अध्ययन करना ही पेडोलॉजी कहलाता है। मृदा का अध्ययन करना सिर्फ इसमें इसी का अध्ययन होता है, किसमें, मृदा निर्माण, मृदा गुण, रासायनिक गुण, यानी कि पौधों का कोई लेन देन नहीं है, जिसमें पौधों का कोई लेन देन नहीं है उसमें उसे हम पेडोलॉजी कहते हैं, यानी कि हम लोग इसे नहीं पढ़ते, ये हम लोगों के लिए होता ही नहीं है। अब एग्रीकल्चर में आता है इडेफोलॉजी, एग्रीकल्चर में आता है दोस्तों इडेफोलॉजी। इडेफोलॉजी का अर्थ है एक ग्रीक भाषा का शब्द है, जैसे कि आपको पता है ये भी एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है, ये तो आपको पता है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, ये सब पता हो तो हम लोग 9 से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में पता है कि इडेफोलॉजी, इडेफोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं दोस्तों, इसमें मृदा, मृदा प्लस पौधे, पौधों का अध्ययन करना, ठीक है, यानी कि इडेफोलॉजी में मृदा प्लस पौधों का अध्ययन करना इडेफोलॉजी कहलाता है। अब बात करते हैं कि पेडोलॉजी की फादर कौन है। देखो पेडोलॉजी की फादर, फादर ऑफ पेडोलॉजी, फादर ऑफ पेडोलॉजी कौन है दोस्तों, डाकुचोव है। कौन है दोस्तों, डाकुचोव है, डाकुचोव है, ठीक है, यानी कि फादर ऑफ पेडोलॉजी कौन है, डाकुचोव है। अब ये डाकुचोव है ना, ये मॉडर्न साइंस, कौन है दोस्तों, डाकुचोव है, डाकुचोव है। अब क्वेश्चन 2 यहाँ से बन गए, ठीक है, 2 क्वेश्चन यहाँ में, यानी पेडोलॉजी के फादर हैं डाकुचोव। उसके बाद में आधुनिक मृदा के जनक कौन है, डाकुचोव है। अब बात करते हैं कि भारत में मृदा विज्ञान की जनक कौन है, मृदा विज्ञान की जनक कौन है दोस्तों, डब्ल्यू लीथर हैं। कौन है दोस्तों, JW लीथर हैं। ये भारत में कौन है, JW लीथर हैं। अब पूरे विश्व की बात करें, पूरे विश्व में कौन है, आपके डाकुचोव है, पूरे विश्व में डाकुचोव है, पेडोलॉजी के भी जनक हैं डाकुचोव है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों आगे, ठीक है, अब कंपोनेंट्स की बात करते हैं। इसके कंपोनेंट्स कितने हैं, आपको पता ही इसके कंपोनेंट्स कितने हैं, इसके कंपोनेंट्स हैं 4, ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है, ठीक है। कंपोनेंट्स की, जैसे कि कंपोनेंट्स, ठीक है, कंपोनेंट्स की बात करते हैं, कंपोनेंट्स की। अब जैसे कि होता क्या है दोस्तों, हम लोग सरकारी कॉलेज में पढ़ते हैं ना, और प्राइवेट कॉलेज पढ़ते हैं, जैसे कि किताबों की बात करें, किताब इंग्लिश में होती हैं, तो हम लोगों को जो स्वैच्छा है थोड़ी की बहुत इंग्लिश में होती है तो समझ नहीं आती, हमने आपको हिंदी में बेसिक से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप क्लियर करके बताया है, ठीक है। एक हम अंदर की बात बताएं, अंदर की बात का हम लोगों के साथ क्या होता है, हम लोगों के साथ ये होता है, जैसे कि एक ये तालाब है, ठीक है, एक ये तालाब है, और क्या हुआ, BSc एग्रीकल्चर, यानी कि हम लोगों ने BSc एग्रीकल्चर कर ली। अब बात करते हैं BSc एग्रीकल्चर करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे बैंक एफओ की तैयारी कीजिए। सुपरवाइजर की कब आएगी, ठीक है, सुपरवाइजर कब आएगी, उसके बाद में टीए की कब आएगी, है ना, नाबार्ड की कब आएगी, ठीक है, नाबार्ड की कब आएगी, यानी कि हम कहने का मतलब है कि हम लोग एग्रीकल्चर के तालाब बन जाते हैं, तालाब में ही रहते हैं। हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि इसके ये तालाब फान के जाए तो यहाँ पे यूपीएससी, ठीक है, पुलिस, ठीक है, पुलिस, यूपीएससी पुलिस, उसके बाद में एसएससी, ठीक है, उसके बाद में आर्मी,
ठीक है। उसके बाद में बैंक, ठीक है। हम लोग यार भूल जाते हैं कि हम लोग एक ग्रेजुएशन को, हम लोगों को डिग्री मिल गई है, हम लोगों को ग्रेजुएट की एक डिग्री मिल गई है, तो हम लोग ग्रेजुएट की हम लोग डिग्री मिल गई है, तो ये तो हम लोगों के लिए प्लस पॉइंट है। देखना प्लस पॉइंट, ये लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं लेकिन हम लोग तो यहाँ जा सकते हैं, ये लोग यहाँ नहीं आ सकते, हम लोग यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, तो हम लोगों के लिए ये प्लस पॉइंट है। यानी कि हम लोगों को ये नौकरी तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि हम लोग ये भी तो नौकरी कर सकते हैं। यूपीएससी का भी कर सकते हैं, पुलिस भी कर सकते हैं, एसएससी जा सकते हैं, आर्मी जा सकते हैं, लेकिन जाते नहीं हैं क्योंकि हम लोग एक कुआं मिल जाता ना, एक यहाँ बुक मिल जाती है एन आर सुंडा, वो पढ़ते रहते हैं एन आर सुंडा, ठीक है, राजीव दीक्षित, यही सब पढ़ते रहते हैं, ये बुक है। यानी कि इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोगों के लिए बेसिक एग्रीकल्चर तो प्लस पॉइंट है यार। हम लोग वहाँ कुएं के बाहर भी जाएं, वहाँ पे एसएससी की, सिविल सर्विस की, यूपीएससी की, डीएम आईएएस वगैरह वो भी कर सकते हैं, तो वो भी तैयारी करें, बैंक एफओ की, टीचर की, कोई भी जा सकते हैं, ठीक है। वो ये तो हम लोग को बेसिक एग्रीकल्चर तो प्लस पॉइंट है, वहाँ भी जा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स की, यानी कि सोयल के कंपोनेंट्स कितने हैं, 4 हैं, जैसे कि आपको पता है कितने 4 हैं। 25% जल होता है, 25% वाटर होता है और 45% खनिज होता है। जैसे कि डिटेल में बात करते हैं, जैसे कि हैं कितने, जैसे कि आपको पता है कंपोनेंट्स कितने हैं, यहाँ से बात करते हैं, ठीक है। कंपोनेंट्स कितने हैं दोस्तों, हाँ भाई देखो कंपोनेंट्स कितने हैं। सबसे पहले दोस्तों 45% हम लोगों के लिए खनिज है, ठीक है। 45% ने हाई स्कूल एग्रीकल्चर की है, फर्स्ट ईयर एजी की है, इंटर एजी आपकी है, तो हम लोगों ने शुरू में पढ़ा है, ठीक है। 45 खनिज होता है और 5% कार्बनिक पदार्थ होता है, ठीक है। कार्बनिक पदार्थ ये तो हम लोगों को पता है, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। उसके बाद 25% वाटर होता है, ठीक है, और 25% जल होता है, ठीक है। ये मृदा के अवयव होते हैं, मृदा के अवयव यानी कि कंसेप्ट ऑफ कंपोनेंट्स, सॉइल के कंपोनेंट्स। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है कि कार्बन पदार्थ कितना होता है 5%, खनिज पदार्थ कितना होता है 45%, ठीक है। उसके बाद वाटर 25% और जल 25%, ये हम लोगों के कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है दोस्तों इसका ठोस कितना होता है, इसका रंध्रप्राश कितना होता है, तो बता दें जो ये भाग आपका ये पोर्शन होता है ना, ये जो आपका होता है ये ठोस होता है, ठीक है, ये आपका ठोस होता है। उसके बाद में जो ये होता है ये आपका रंध्रावकाश होता है। क्या होता है दोस्तों, रंध्रावकाश, ठीक है, रंध्रावकाश होता है, ये आपका रंध्रावकाश होता है, यानी कि ठीक है। उसके बाद में खनिज की बात करते हैं, इसमें ठोस की बात करते हैं, तो उसमें 45% खनिज होता है और 5% कार्बनिक पदार्थ होता है, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि ईयर में वायु, अब इसमें कितने कितने भाग होते हैं। नाइट्रोजन इसमें कितना होता है, नाइट्रोजन की बात करें 78% नाइट्रोजन आपका होता है, ठीक है। नाइट्रोजन होता है 78% नाइट्रोजन होता है। अब बात करते हैं कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है, ऑक्सीजन आपका, ठीक है, 20%, यानी कि लगभग 21% ऑक्सीजन होता है, ठीक है। 21% आपका ऑक्सीजन होता है। अब बात करते हैं कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मात्रा कितनी होती है, 0.03% CO2 होता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। यानी कि नाइट्रोजन पूछ दे, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.003%, ठीक है। ये आपके हो गए कंसेप्ट ऑफ सॉइल, यानी कि हमने आपको बेसिक्स एडेफोलॉजी, पेडोलॉजी, उसके बाद में इसके कंपोनेंट्स कितने होते हैं इतने आपके बता दिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आपका नेक्स्ट लेक्चर जो भी लेक्चर में आपका जो भी मिलेगा, जैसे कि सॉइल एयर, सॉइल वाटर, सॉइल कलर, ठीक है, इन पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को शेयर, सब्सक्राइब कर, लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपको इसमें एग्रीकल्चर का कंटेंट समय समय पर मिलता रहेगा। और हम आपको बता दें कि इसमें एग्रोनॉमी की इसमें एग्रोनॉमी के लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आपको जाकर देख लेना, क्योंकि एग्रोनॉमी की 2 क्लास हमने कर ली हैं, ठीक है। मिलते हैं सॉइल साइंस के दूसरे लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।